अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा बेटा जब 1.5 साल का था तो वो बुक्स पढ़ने के लिए ज़िद करता था, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं। बच्चे की प्रेफरेंस एक बुक होगी या फिर एक टॉय, इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर द चाइल्ड हैज़ गॉट। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ज़रूरत भी क्या पड़ी है 1.5 साल की उम्र में बच्चे को बुक्स का एक्सपोजर देने की, पूरी उम्र तो पढ़ाई करनी है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अंदर अंदर ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा काम भी हो, क्रिएटिव भी बने, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा हो, लेकिन देखने में किताबी कीड़ा भी नहीं लगना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्यू टाइप्स ऑफ बुक्स कि आप बच्चे को अर्ली एज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन बुक्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर करे हुए हैं, आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेचुरली काम हो, इमेजिनेशन को बिल्ड करे, वैल्यूज़ को सीखे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है स्टोरी बुक्स को अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करना। सो नंबर 1 book which I'm going to share with you is this one, social skill stories। वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती हैं जो ना तो आप बच्चों को शॉप्स पर जाकर दिखा सकते हैं और ना ही बातों बातों में सिखा सकते हैं, लेकिन स्टोरीज़ के थ्रू बच्चे ऑनेस्टी, काइंडनेस और शेयरिंग जैसी वैल्यूज़ बहुत आसानी से सीख पाते हैं। उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। बच्चों के लिए आसान हो जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट वर्सेस रॉन्ग। उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है और लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। नंबर 2, पॉपअप बुक्स। ये वाली बुक्स के विजुअल्स बहुत एक्साइटिंग होते हैं, बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन इंप्रूव करते हैं। बुक्स पढ़ना उनको जस्ट रीडिंग नहीं लगता है बल्कि एक प्ले टाइम की तरह लगता है। उनकी मेमोरी इंप्रूव होती है। इस तरीके के जो विजुअल्स होते हैं बच्चा ज़्यादा देर तक मेमोराइज कर सकता है रादर देन जस्ट रीडिंग आउट दोज 2D इमेजेस। नंबर 3, साउंड बुक्स। These are very engaging books for kids क्योंकि इसमें इस तरीके से स्टोरी दी हुई होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बटन्स दिए होते हैं, तो स्टोरी में जिस भी बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड बटन बच्चा यहाँ पर प्रेस करेगा तो इसमें बच्चे के मल्टीपल सेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं। हियरिंग सेंस, वो देख भी रहा है, टच भी कर रहा है, तो ये बहुत इंगेजिंग हो जाती है बच्चों के लिए। प्लस बच्चों को ये रीडिंग से ज़्यादा प्ले टाइम लग रहा होता है, उनकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स पर फोकस किया जाता है तो जिससे उनका ध्यान उन्हीं वर्ड्स पर ज़्यादा जाता है और उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। स्पेशली आप अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर वेटिंग में बैठे हुए हैं तो इस तरीके की बुक्स ज़रूर कैरी करिए। बच्चों को स्क्रीन्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी तरीके की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। नंबर 4, पुश पुल बिजी बुक्स। इन बुक्स से बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मूविंग पिक्चर्स के साथ में, तो उनका पेशेंस और फोकस भी इंक्रीज होता है। इस टाइप की बुक्स जब आप छोटी एज में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक 2 ईयर ओल्ड को, और वो बच्चा एबल होता है खुद से इनको ऑपरेट करने में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को एंगेज रखने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि हमारे बच्चों का बुक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको कितनी भी बुक्स लाकर दे दो उनको पढ़नी ही नहीं होती हैं। सो आई वुड से बच्चों को एक ही टाइप की बुक्स लाने की बजाय आप अलग अलग तरीके की बुक्स बच्चों को लाकर दें। सेकेंडली, बच्चा जिस एरिया में, घर के जिस भी एरिया में ज़्यादा रहता है, बुक्स को आप ऐसी जगह पर रखें जो बच्चों की रीच में रहें। कई बार हम बुक्स को ऐसे उठाकर रख देते हैं कि ड्रॉर के अंदर रख देंगे या फिर किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं कि बच्चों के हाथ में ना आ जाए। तो एक सिंपल सा फंडा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब तक बच्चों को जो चीज़ दिखेगी ही नहीं वो उसकी डिमांड भी नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेली के आप 10 से 15 मिनट दीजिए बच्चे को जो कि डेडिकेटेडली बुक्स के लिए ही होंगे। यू आर गोइंग टू डेफिनेटली नोटिस दिस चेंज कि आपके बच्चे के बिहेवियर में कितने पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप पेरेंट्स ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ येस देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। इफ you are new to my channel then subscribe to my channel for getting more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.